गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आप सुबह की प्रमुख खबर। परख सर्वे के मॉक टेस्ट में खुलासा, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिसाब गड़बड़। राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख के 19 सितंबर को हुए तीसरे मॉक टेस्ट में छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का गुण और भाग कमजोर निकला है। बुधवार को स्कूलों में जारी आंसर की में इसका खुलासा हुआ है। गणित विषय में इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के नतीजे अपेक्षाकृत कम रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का रोजाना क्लास टेस्ट लेने के निर्देश जारी किए हैं। छठी कक्षा के बच्चों को 5वीं तक का और 9वीं कक्षा वालों को 8वीं कक्षा तक के सिलेबस आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा। 4 दिसंबर को परख सर्वेक्षण की मुख्य परीक्षा होनी है। इसी आधार पर अब प्रदेश की रैंकिंग तय होगी। वर्तमान का प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में रैंक 21वां है। प्रदेश की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरा जोर लगाया हुआ है। तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा के आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी। परीक्षा में बेहतर परिणाम देने के लिए अब छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रोजाना क्लास टेस्ट होंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस कानून को फिर अवैध व असंवैधानिक दिया करार, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस याचिका में सीपीएस कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। याचिका में अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत विधानसभा के कुल मंत्रिपरिषद संख्या 15% से अधिक और 12% से कम नहीं होनी चाहिए। इसको भी चुनौती दी थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पहले का फैसला बरकरार रखा और हिमाचल सरकार की ओर से बनाया गया सीपीएस कानून 2006 निरस्त कर दिया। यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी, 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन या रहेगी फीस। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने दिसंबर में होने वाली यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकता है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार 10 दिसंबर रात 11:59 तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर विजिट करें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, सरकार के 6 करोड़ बकाया का भुगतान करे ठेकेदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार को सरकार के 6 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुशांत कपरेट ने अदालत को बताया कि शराब नीति में ठेकेदार को हर महीने एक तय राशि जमा करनी पड़ती है। ठेकेदार ने शराब का ठेका मिलने के बाद यह धनराशि जमा नहीं की। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। बीमार पत्नी के खाते डीएफओ ने किया रिजाइन। चंबा के पांगी में तैनात डीएफओ डीएस ढडवाल ने बीमार पत्नी के खाते नौकरी से रिजाइन कर दिया। कैंसर से पीड़ित पत्नी की देखभाल के लिए उच्च अफसरों से कई बार लगाए गुहार काम न आने के बाद फॉरेस्ट अफसर ने यह कदम उठाया है। मौजूदा समय में डीएस ढडवाल पांगी में सेवाएं दे रहे थे। उनकी पत्नी बिंदु कंवर धर्मशाला के फरसेटगंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर केमिस्ट्री प्रवक्ता तैनात हैं। वो कैंसर से पीड़ित हैं। मूल रूप से कांगड़ा के प्रागपुर के रहने वाले डीएस ढडवाल ने बताया कि उन्होंने इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों से बात की थी। कायदे अनुसार उनकी पोस्टिंग वन्य प्राणी विंग में होनी चाहिए थी। अपनी पोस्टिंग के लिए सरकार को भी निवेदन कई बार किया कि मेरी पत्नी की मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 9 माह पहले जब मेरी पोस्टिंग पांगी हुई थी तब मैंने सरकार से निवेदन किया था कि मेरी पोस्टिंग धर्मशाला के नज़दीक कर दी जाए। इसी बीच 9 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था। कांगड़ा एयरपोर्ट के पैसे से खेला हवाई अड्डा विस्तार को मिले 160 करोड़, प्राइवेट बैंक में किए ट्रांसफर। प्रदेश की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि के साथ खेल हो गया। प्रदेश सरकार ने प्रभावितों के लिए पहले 34 करोड़ और फिर 126 करोड़ रुपए की धनराशि केसीसी बैंक को जारी की, लेकिन 2 दिनों के बाद इस धनराशि को एक निजी बैंक में जमा करवाने का आदेश आ गया, जिसे सुनकर सभी हैरत में पड़ गए और धनराशि निजी बैंक के खाते में चली गई। आर्थिक विश्लेषक बताते हैं कि सरकार के अपने कांगड़ा बैंक यह धनराशि मात्र 1 माह भी रहती तो बैंक को सीधे 1 करोड़ का लाभ होना था। यदि 1 साल रहती तो 12 करोड़ तक का लाभ हो सकता था, लेकिन यहाँ कुछ और ही खेल हो गया।
पर्यटन विभाग द्वारा इस धनराशि को एक निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करने से प्रशासनिक व सियासी गलियारों में खूब चर्चा है कि आखिर सरकार के अपने बैंक से निकलवाकर निजी बैंक में यह पैसे क्यों डाल दिए गए। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस ग्रांट को निजी बैंक खाते में डालने की नौबत क्यों आ गई है। होटल बंद करने के ऑर्डर को चुनौती देगी सरकार, हाईकोर्ट ने 18 होटल बंद करने के दिए हैं आदेश। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के घाटे वाले होटल को बंद करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अपील में जाएगी। राज्य पर्यटन विकास निगम को 25 नवंबर से पहले इस फैसले को चुनौती देने के निर्देश सरकार की ओर से मिले हैं। इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्य सरकार ने टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है और इस कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसी बीच हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 18 होटल बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। इस फैसले को अब दोबारा चुनौती देने का फैसला हो गया है। दूध और पर्यावरण सेस से आएंगे 50-60 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में बिजली के बिल पर लगाए गए मिल्क सेस व पर्यावरण सेस से सरकार को करीब 50 से 60 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, क्योंकि अभी सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर इसे नहीं लगाया है, इसलिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। परंतु जब 125 यूनिट फ्री बिजली एक ही मीटर पर उपभोक्ता को मिलेगी तो फिर वे लोग भी इसी दायरे में आ जाएंगे जो अभी तक 125 यूनिट फ्री बिजली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग सबसे अधिक बढ़ेगी, जिसमें 6 रुपये पर्यावरण शुल्क लगेगा। हिमाचल सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक को पारित किया था, जिसे राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। बिजली बोर्ड का विघटन उपभोक्ताओं के हित में नहीं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने पिछले कल नगरोटा बगमा में यूनियन के संस्थापक नेता स्वर्गीय OP भारद्वाज की 42वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्थापित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें कांगड़ा जिला से सैकड़ों कर्मचारियों व पेंशनर्स ने भाग लिया। इस दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा व महासचिव हीरालाल वर्मा ने मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिजली बोर्ड का विघटन प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। इससे एक और जहां प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा, वहीं विद्युत दरों में भारी वृद्धि होगी। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा व महासचिव हीरालाल वर्मा के अतिरिक्त बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम के वरिष्ठ उप प्रधान कुलदीप खरवाड़ा के अतिरिक्त वर्तमान व पूर्व में रहे यूनियन के विभिन्न पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदूषण बोर्ड कर्मचारियों को नहीं मिला एरियर, दीपावली से पहले हुई थी घोषणा, अभी तक इंतजार। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को घोषणा के बाद भी वेतनमान के एरियर नहीं मिल पाया है। यह ऐसा पहला बोर्ड है जहां पर सरकार ने एरियर देने के लिए कह दिया था। दीपावली से पहले CM के साथ हुई बैठक में इसे देने की बात कही गई थी, मगर अभी तक कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यह एरियर रिलीज होगा। पिछले महीने कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को ही वेतन की अदायगी कर दी गई थी, जिसमें उनको बढ़ा हुआ DA भी दे दिया गया था। मगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो बैठक CM के साथ हुई, उसमें इन कर्मचारियों को वेतनमान का बकाया एरियर दिए जाने को भी कह दिया गया था, मगर अभी तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है। बताया जाता है कि बोर्ड में करीब 250 कर्मचारी हैं और इनको यदि वेतनमान का बकाया एरियर देना हो तो 3 करोड़ 9 लाख रुपए तक की राशि लगेगी। यह पैसा बोर्ड के पास है, क्योंकि यह बोर्ड लाभ में है और इसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।